राधे राधे भाइयों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग बना रहे हैं अपने लोग। आ, हमारी वेनसडे से फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट पेपर है एनाटॉमी। और घबराहट सी माहौल है। घबराहट का माहौल है बहुत। डर बहुत लग रहा है एनाटॉमी में। सर ने बोला है, एक सर ने हमको लाइन बताई थी बहुत बढ़िया वाली, वो तो मुझे बहुत पसंद आई। 2 दिन से मैं मतलब कल ही बताई थी। कल भी वो सोच रहा था, अब भी वो सोच रहा था। सर ने एक लाइन बताई थी हमें, उसमें ये बताया था कि आपको कुछ नहीं आता। मतलब जैसे आपको अभी कोई चीज़ पूछी आपको, वो आपको नहीं आ रही, तो आप उसके आजू बाजू का लिख के आओ। मतलब इफ़ यू मतलब मैं समझाऊँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर वापस कोई लोग बोलेंगे इंग्लिश आती नहीं है मुझे। और कोई आईसीएसई बोर्ड वाले भी हैं, मुझे थोड़े टारगेट कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। नहीं नहीं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इफ़ यू हैव आस्क्ड अबाउट फीचर्स ऑफ काउ, एंड इफ़ यू डोंट नो what the features of cow or function of cow or something that, take the cow to the tree, tie with the tree and answer about the tree। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आपको काऊ के बारे में पूछा है, आपको नहीं पता है काऊ क्या है, क्या मतलब कुछ ही नहीं पता आपको, ऐसे ही समझो ना, सिर्फ आप गबड़े हो, ठीक है। तो आपको काऊ को एक पेड़ के पास ले जाना है, उसको उधर से मतलब टाई करना है, मतलब उसको उधर बांध देना है, और अपने को ट्री के बारे में पता है ना, तो ट्री के बारे में लिख दो। मुझे ये लाइन इतनी पसंद आई ना, तो अब मैं पढ़ाई भी वैसे ही कर रहा हूँ। जैसे मुझसे कोई कोई पूछे, मुझे आजू बाजू का कुछ पता होगा तो मैं तो वही लिख के आऊँगा। मैंने सोच के रखा है ये चीज़, क्योंकि भाई एचओडी ने ये बोला है कि आप कुछ भी लिख के आओ, हम मार्क्स देंगे। तो अभी उससे बड़ी परमिशन क्या ही मिल सकती है हमें। बढ़िया है यार, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी सर ने। मतलब एक टेंशन रिलीफ है भाई। देख, हर एक चीज़ें आपको एनाटॉमी में नहीं आ सकती है, क्योंकि भाई मैं एनाटॉमी है ना, हमको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैं हल्के में ले रहा था वो समुंदर को। सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से कर लूँगा एनाटॉमी। भाई एनाटॉमी में सही में एक टाइम पे फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री दोनों तुम टिप पे कर सकते हो, पर एनाटॉमी कभी कभी भी टिप पे नहीं कर सकते आप लोग। मतलब उसको तो कभी हल्के में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्लिनिकल के वो सब, मतलब क्या बोलो, क्लिनिकल के साइंस याद रखो। आज तो सही बताऊँ, मैं मजाक नहीं करूँगा, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, सच में। आज है ना, मैं पढ़ रहा था, ये हैंड का थोड़ा पढ़ रहा था, मतलब उसमें भी ये थंब वाला पढ़ रहा था। तो उसमें सही बताऊँ ना, मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं भाई थंब का एबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन करना भूल गया। सही बताऊँ, मैं उस टाइम इतना खुद शॉक हो गया। मैंने बोला भाई साहब, एग्ज़ाम 2 दिन के बाद है, मुझे ये नहीं आ रहा। पर हो जाता है भाई कभी कभी। सही बताऊँ, इतने टेंस्ड होते हो ना आप, आपको खुद को नहीं पता हो कि आपने मतलब पढ़ाई इतनी की है कि नहीं की है, आपको खुद को सेल्फ डाउट होना चालू हो जाता है। पर ठीक है यार, ये चीज़ें नॉर्मल है, मेरे साथ तो हो ही रही है, दूसरों किसी के साथ भी हो ही रही होगी। मैं अभी फ़िलहाल चिल मोड में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आगे ये सब बहुत गलतियाँ की है। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं हमेशा टेंशन में आता हूँ, और मैं हमेशा जो चीज़ आती है वो भी मैं बिगाड़ के आता हूँ। और क्योंकि ये सब मैंने नीट में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि नीट में ऐसा ही हुआ था 2025 वाली में, कि भाई क्या बताऊँ, आता तो ठीक है, जितना भी आता था, 2 दिन पहले मेरे 650 मार्क्स क्रॉस भी हो गया था मैं। पर उस दिन पेपर भी हार्ड था, किस्मत भी बेकार थी, मैं खुद टेंशन में भी आ गया था। उसके चक्कर में सब बिगाड़ के आया पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 480 500 तक तो टच हो ही जाता। ठीक है, कोई नहीं, वो चीज़ें हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। बस यही बताना था। व्लॉग एंड करता हूँ। अब एग्ज़ाम के बाद व्लॉग बनाएंगे अच्छा बढ़िया वाला, कंटेंट वंटेंट लाऊंगा अच्छा। चलो भाई, मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। पेपर अच्छा जाए, बस होप सो।